हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे घर में सब भी अच्छे हैं। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि मैं आई हूँ अपने मायके और मम्मी मेरे लिए स्पेशल मेरा पसंदीदा फूड बना रही है खाने का। तो आज है संडे और आज है तारीख 20 तारीख। मुझे आए हुए 3 दिन हो गए हैं। कुछ ना कुछ बनाई जा रही। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में बहुत बिजी थी। सबके साथ इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ, तो मैं सोची आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मम्मी बना रही मेरा पसंदीदा चिंगड़ी माछ। यहाँ चिंगड़ी माछ बोलते हैं, झींगा मच्छी होता है वही, और बाटा मछली। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे बना रही है। ये है बाटा मछली, ये बन गया है। और यहाँ बन रहा है चिंगड़ी मच्छी, मम्मी फ्राई कर रही है। और उधर सब्जी बन रहा है। तो ये बन जाएगा। मुझे ये बहुत पसंद है, इसको मैं टेस्ट करूँगी बनने के बाद। और यहाँ सारा प्रिपरेशन कर लिया, मसाला वगैरह मम्मी बना रही है। और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, सोचिए। और अभी बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं, ब्रश नहीं किया मैंने अभी तक। थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, अभियान को सुला दिया मैंने वापस। और मायके आने का यही तो फ़ायदा होता है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा और जब मन आपका जो करने का वो कर सकते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आपके साथ आगे शेयर करती हूँ पूरे दिन में क्या करती हूँ। तो यहाँ बन गया था खाना, मछली भात। और मैं नहा ली थी और नहाने के बाद फटाफट मैं खाने बैठ गई थी, बिना अच्छे से रेडी नहीं हुई थी। बस नहा के कपड़े उपड़े चेंज किया और फिर खाने लग गई क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। और मम्मी के हाथ का खाना तो छोड़ना नहीं चाहिए, खाना ही चाहिए। तो यहाँ मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद मम्मी गई बाज़ार और बाज़ार से मैंने लेके आई एक। हाय गाइस, तो जैसे मछली भात खाने के बाद फिर मम्मी बाज़ार गई थी और बाज़ार से मम्मी ये लेकर आई तार का पेड़ होता है ना, उसमें जो ये फल निकलता है, तार का फल, ये लेकर आई थी। और बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये, इसका जो पकौड़ा बनाया जाता है और मुझे बहुत पसंद था। तो मम्मी को बाज़ार में मिला ये, तो मम्मी सोची ले ही लेती है, ख़रीद लेती है। क्योंकि मैं आई हूँ तो चलो बना देगी मम्मी मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली में ना जल्दी मुझे ये सब मिलता नहीं है खाने। तो इसलिए मम्मी सोची कि जब कोलकाता आई है तो एक एक चीज़, हर जो भी चीज़ होता है वो बना के खिला देती हूँ। तो ये तार का फल लेके आई थी और इसको मुझे भी बनाना आता है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसके पकौड़े जो बनते हैं वो। तो यहाँ पे पहले क्या है, इसका जो ये जो घसते हैं ना, जिसमें कद्दूकस करते हैं, उसमें आप घस घस के, आप उल्टा करके घस घस के आप क्या करो, इसमें से वो निकाल लो, क्या जो इसका जो निकलता है, मतलब क्या बोला जाता है, ग्रेवी जैसा कुछ आपको साइड में दिख रहा होगा, फल जो निकलता है। तो ये इसको निकाल लेते हैं, पेस्ट इसका। और ये निकालने के बाद जो इसकी आँठी बचती है, मतलब कि गुठली, उसको फेंक देना पड़ता है, उसको यूज़ नहीं करते। और मम्मी ने ये चावल फूलने को दिया था पहले ही, अरवा चावल है ये, तो उसको फूलने दिया था, फिर उसको पीस लिया था मिक्सी में। उसके बाद फिर ये जो मम्मी ने इसको अच्छे से निकाल लिया था ताल का फल को, तो इसमें चीनी डाला और वो चावल का जो आटा था, मतलब चावल जो पीस के रखा हमने, चावल जो फुलाया था वो डाला। और इसमें मैदा डाल सकते हैं आप, या तो आटा भी डाल सकते हैं। तो मैदा नहीं था उस समय, तो मम्मी ने बोला आटा डाल देने को। आटा डालने के बाद भी बहुत टेस्टी हो रहा था, मतलब बहुत टेस्टी लगा। और सूजी भी डाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ तो हमने सूजी नहीं डाला, लेकिन मैं जब बनाई थी एक बार तो सूजी भी डाल के बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था। और यकीन मानिए, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने अच्छे से मिला दिया इसको आटे, और जो इसमें थोड़ा थोड़ा वो जो होता है रेसा निकल रहा था, तो उसको मम्मी ने हाथ से निकाल के हटा दिया था। और पेस्ट जब बन गया था पूरा बैटर इसका, तो मम्मी ने सरसों तेल में ही इसको तल दिया गोल गोल करके। और देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये गुलगुल्ला जैसा हो जाता है ना, आप लोग बिहारी में सुने होंगे गुलगुल्ला। और बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में, मतलब मैंने 2 दिन तक इसको खाया, ख़राब भी नहीं हुआ, तो बहुत मज़ा आया था खाने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। और हम अभी बाहर निकले घर से बाहर, क्योंकि मेरे घर के पास ही गंगा जी है। तो बस टहलने निकले और बारिश हो रही है, बारिश का मौसम पता नहीं। यहाँ पे कल से बारिश स्टार्ट हो गई, रात से कंटिन्यू होए जा रही है। और सोचे कि थोड़ा सा टहल लेते, क्योंकि मैं 2 दिनों में चली जाऊँगी। तो दीदी के साथ मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ बारिश का एंजॉय करने। और अभियान सोया हुआ है, इसीलिए मैं निकल गई बाहर, बस घर के सामने ही। तो आप लोग को दिखाती हूँ व्यू, यहाँ का बहुत अच्छा है। तो हम लोग आ चुके हैं गंगा जी के पास में, आपको दिखाते हैं नदी की। गंगा जी इतना भरा हुआ है ऊपर तक बिल्कुल। और जिस दिन मैं आई थी ना कोलकाता, उस दिन थोड़ा कम पानी था, और आज बिल्कुल भरा हुआ, इतना बड़ा गंगा जी है ना, आपको दिखाती हूँ।
हेलो गाइस, तो ये जो मैं दूसरा ब्लॉग इसमें ऐड की हूँ, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ मैं मॉर्निंग वॉक करने आई थी घर के पास में। ये बिल्कुल गंगा जी है और बहुत अच्छा लगता है। और बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से कुछ ब्लॉग भी नहीं शूट हो पा रहा था, कहीं जा भी नहीं पा रही थी। तो चलो मैंने बोला कि कड़ी पत्ता तोड़ के लाते और थोड़ा टहल भी लेंगे पोहा बनाने के लिए नाश्ते में। तो दीदी के साथ निकल पड़ी थी, हम लोग निकल पड़े थे बाहर ऐसे ही। और फिर हमने यहाँ पे चाय का दुकान है, तो इस चाय के दुकान से हमने वो भाड़ में जो होता है ना, मिट्टी के भाड़, उसमें चाय लिया और जीरा बिस्किट के साथ खाया। यहाँ पे जीरा बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, मतलब बंगाली लोग में यहाँ पे कोलकाता में जीरा बिस्किट बहुत टेस्टी मिलता है। तो चाय में जीरा बिस्किट डुबो के मैंने खाया और मुझे बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि मैं ब्रश करके ही गई थी। मैं सोची थी बाहर जाके चाय पीऊँगी, घर में भी चाय बन ही रहा था, लेकिन बाहर का पीने का एक मज़ा ही अलग होता है बाहर ऐसे भाड़ में। तो ऐसे ही हम लोग निकल गए, दीदी और मैंने दोनों जने चाय पिया और चाय पीने के बाद फिर हम लोग घर गए। और बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा था, घूमना भी नहीं हो पा रहा था बहुत। मतलब मैं 10 दिन रही, लेकिन 10 दिन ऐसे ऐसे निकल गया ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 10 दिन मेरे निकल गए। मतलब मैं घूम भी नहीं पाई ज़्यादा और तुरंत बीत गए मेरे 10 दिन। चलिए ब्लॉग में आप एंजॉय करिए। और इसके बाद मैं फिर घर जाती हूँ और शाम को हम लोग मार्केट निकल गए थे दीदी के साथ, बड़ा बाज़ार। तो उसका ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हाय गाइस, तो हम लोग आए थे आज बड़ा बाज़ार। नाम तो सुना ही होगा आपने, कोलकाता का बड़ा बाज़ार कितना फेमस है। तो शॉपिंग करने आए थे कुछ कव्यान के लिए, मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिया है। बज गए हैं 9 और अब जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खाते हैं। हम जा रहे हैं पंजाबी होटल, जहाँ से मैं शादी के पहले खाती थी बहुत स्कूल टाइम पे, डोसा वगैरह। तो वहाँ से डोसा खाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मौसम भी बारिश का है, मतलब पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे आई और बारिश स्टार्ट हो गया, अच्छे से घूम भी नहीं पाई हूँ। और मेरे साथ दीदी आई है, दीदी पीछे पीछे सामान लेके आ रही है, मैं अव्यान को ली हूँ। और बारिश बिल्कुल हो रही है, धीरे धीरे से हो रही है। और मैं निकली थी 6:30 या पता नहीं 5 बजे शायद निकली होंगे मार्केट के लिए। और अभी बज चुके 9, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत भीड़ था, क्राउड था, बच्चे को लेकर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। अभी थोड़ा खाली है, इसलिए मैं सोची चलो वीडियो बना लेती हूँ। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो हम आ गए थे ये छोटे से रेस्टोरेंट में, छोटा और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हम लोग मतलब मैं शादी के पहले जब स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ती थी तब यहाँ पे आती थी सारे फ्रेंड लोग के साथ। पंजाबी होटल जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये पंजाबी मतलब अंकल का ही होटल है, तो हम लोग इसे पंजाबी होटल ही बोलते हैं। और यहाँ पे डोसा, इडली, नूडल्स वगैरह सब कुछ मिलता है और डोसा बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम पहले खाते थे तो प्राइस कम था, और अभी खाया तो प्राइस बढ़ गया था। ऑब्वियसली सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा ही। तो ये 70 रुपये का डोसा, और बहुत टेस्टी डोसा लगा मुझे खाने में। आप लोग जब कभी आओगे तो ये बड़ा बाज़ार का डोसा ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी हो। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग को कैसा वीडियो देखना पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, जो मैं उस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब